तो आना चाहिए। निकले तुसी लड़ाई दे लई हो पर बिना हथियारा तो निकल दियो तुसी हार जाओगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं कह निकले तुसी एक लड़ाई दे लई हो जो संडे तुसी घर दे विचों निकल दियो चर्च जान लई। ये आसान चीज नहीं है। ये जो बॉर्डर ते लड़ाई होंदी उतो भी वध किते वड्डी लड़ाई है ये। हालेलुया। क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया है तुहाडी लड़ाई मांस या लहू दे नाल नहीं आ, किदे नाल? अंधकार दियां शक्तियां दे नाल। हालेलुया। क्यों इदा होंदा जब तुसी घर तो निकलदे उदों ही तुहाडे घर दे विच कोई ना कोई लड़ाई दा माहौल बन जांदा, तुहाडा मूड ऑफ हो जांदा, जो कोई ना कोई इदां दी दिक्कत हो जांदी तुसी सोचदे हो कि हुणे होना सी ऐदा क्यों होया? क्योंकि शैतान जानदा कि तुसी कित्थे जा रहे हो, तुसी उहदे नाल लड़ाई करन जा रहे हो। हालेलुया। अब बाइबल की एक हथियार है तुहाडे लई, की है? एक हथियार है तुहाडे लई। बिना हथियार तो निकलोगे, बिना वचन तो निकलोगे, की होएगा? दुश्मन सामने आएगा, तुसी हार जाओगे। फिर तुसी परमेश्वर नूं नहीं कहोगे कि परमेश्वर मेरे नाल इदां क्यों होया। तैयारी दे नाल आओ हमेशा। हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? क्योंकि बाइबल इदां दी चीज है, हर इंसान कोई भी इंसान आ वो जित सकदा, पर अगर उहदे कोल वचन होए जिन्नियां भी लड़ाइयां तुसी लड़दे हो तुसी जित सकते हो। किद्दां जित सकते हो? अगर तुहाडे कोल हथियार होए। और हथियार की है वो अज अधिकतर मिनिस्ट्रीज या अधिकतर लोग फेल हो जाते क्योंकि आपा हीलिंग आपा की करते चमत्कार के पीछे जाते। चमत्कार होंगे चर्च, कोई बड़ी चीज नहीं है परमेश्वर के लिए, कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। चमत्कार होंगे, भविष्यवाणियां भी होंगियां, पर अगर तुहाडे अंदर परमेश्वर दा कलाम नहीं है, परमेश्वर दा वचन नहीं है, तो वो प्रोफेसी रह जाएगी। वो चमत्कार कुछ समय का होएगा। वचन चमत्कार नूं हमेशा बना के रखदा। हालेलुया। क्योंकि आप वचन दे विच कहंदे कि भविष्यवाणी दे अनुसार अच्छी लड़ाई नूं लड़। अच्छी लड़ाई नूं लड़न दा मतलब कि फाइट करनी, लड़ना। किद्दां लड़ना? प्रार्थना दे विच बैठ के कि परमेश्वर तेरे दास या दासी ने जो भविष्यवाणी की सी ये मेरी जिंदगी दे विच पूरी होवे। कोई भी भविष्यवाणी हुंदी वो एक दिन च पूरी नहीं हुंदी, उहदे लई तुहानूं फाइट करनी पैंदी, तुहानूं लड़ना पैंदा डेली अपनी घुटनियां दे उत्ते। आमीन। हालेलुया। आज अधिकतर लोग परमेश्वर चाहता है, पर मैं एक तरीके की क्लास ले लो, कुछ भी कह लो, पर अधिकतर लोग कुछ तुहाडी जिंदगी दे विच तुहाडीआं ब्लैसिंग्स किसी कारण रुकियां ने। तुहाडी जिंदगी च कुछ आशीषां रुकियां हैं किसी कारण, और एक कारण मैं तुहानूं दसांगी। हालेलुया। वो कारण है तुहाडे विश्वास दे विच पूरे परिवार दा होना। आमीन। हालेलुया। तुहाडा मेन रोल तुहाडी फैमिली दे विच की है? तारीफ करो एक बार परमेश्वर। मैं जो भी प्रचार कर रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड है, मेरा तजर्बा है अपनी जिंदगी का, निजी जिंदगी का, कि मैं किद्दां इस प्लेस ते पहुंची हां, जां किद्दां मैं परमेश्वर तो अपनी आशीषां नूं ले आया। ये कोई बड़ियां बढ़ाइयां गल्लां इत्थे नहीं कीतियां जांदियां। ये एक्सपीरियंस मतलब कि तजुर्बा मेरा अपनी निजी जिंदगी का, कि अगर कुछ आशीषां मैनूं नहीं सी मिल रही मैनूं किद्दां मिलियां। तारीफ करो एक बार परमेश्वर दी। अगर तुसी तीमुथियुस के विषय च पढ़ते हो, अगर तुसी 16 दी 1 आयत नूं पढ़ते हो, पढ़ो 16 दी 1। उसदी मां सी, वो की सी? वो एक विश्वासी सी। हालेलुया। पढ़ो अगर नहीं मिले मैं पढ़दी। की लिखे इधर 16 दी 1 च कहंदे, फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। हालेलुया। विश्वासी नहीं था, किसी हो पुत्र सी, और बेटा किदा सी? एक वो औरत जो परमेश्वर दी की सी, एक विश्वासी सी। वो परमेश्वर दी की करदी सी, वो विश्वास करदी सी। इदा मतलब कि उदा घराना मिलके परमेश्वर दी महिमा करदा सी। आमीन। मतलब कि अगर विश्वास सी, इदा मतलब की सी वो परमेश्वर दी की सी बिल्कुल नजदीक सी। हालेलुया। वो विश्वास नहीं सी। आज मायने रखदा आज तुसी प्रार्थना करवाते हो, चाइल्ड डेडिकेशन सर्विस होई सी, साडे बच्चे असी सेवा दे लई दे रहे हैं, असी अपने बच्चे चाहते असी सेवा च खड़े करिए, जा अगे जाके वो परमेश्वर की सेवा कर, वो किद्दां करनगे? मैनूं दसो। अगर तुसी अपने बच्चे दे सामने तुसी दारू पी रहे हो, तुसी अपने बच्चे नूं कदी नहीं कह सकदे कि तू बाइबल रीड कर। कह सकदे हो?
अगर तुसी अपने बच्चे दे अगे बोतल नूं खोल के बैठे हो और अपने बच्चे नूं कहे जा तू प्रार्थना कर, वो कभी प्रार्थना नहीं करेगा। वो आने वाले समय दे विच दारू की बोतल लेके ही बैठा होएगा। अगर तुसी एक पैग लांदे हो, 4 लेके बैठा होएगा। सही है कि नहीं? दसो मैनू। अगर तुसी जो अपनी जिंदगी दे विच ए जरूरी है, अगर तुसी परमेश्वर चो तुहाडा पूरा घराना जिन्ने विश्वास ने सारे आशीषित होने चाहिए ने, सारे। हालेलुया। मैं क्यों मैं जो भी आनी मैं एक चीज से जरूर फोकस कर दी कि तुहानू फलदार होने वाले परमेश्वर ने चुनिया। हालेलुया। अगर तुसी परमेश्वर चो तुहाडी जिंदगी च फल नजर आने चाहिए ने। आमीन। की नजर आना चाहिए? फल नजर आने चाहिए ने। वो फल किद्दां आणगे? तुहाडे बच्चियां च किद्दां आणगे? जदों तुसी विश्वासी होवोगे। आमीन। थाडी प्रार्थना 5 मिनट दिया और बच्चे तो तुसी उम्मीद रखते हो कि घंटा प्रार्थना करे, वो कभी नहीं करेगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किन्हां नूं समझ आ रही? तुसी 5 मिनट प्रार्थना करते हो, अपने बच्चे नूं कहंदे जी ए सुलेमान बन जावे, ए जो बड़ा होवे प्रभु मूसा बन जावे। मूसा किदां बनेगा? तुहाडी प्रार्थना तुहाडा ही, तुहाडी लाइफस्टाइल ही उन्हें प्रेरित करेगी कुछ बड़ा सेवक बनने के लिए। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तिमोथियस दी मां कौन सी? एक विश्वासनी सी। आज लोग बाहर ता सेवा बहुत करते। मैं तुहानू एक रियल चीज दसदी, आपां बाहर ता बहुत एक्टिव हुंदे आ कि असीं परमेश्वर दे सेवक आ, असीं आ करना, पर घर दे विच जो रोल है ना तुहाडा, वो मैटर बहुत करदा। हालेलुया। एक सेवक दी जिंदगी च, सेवक होवे चाहे आम विश्वासी होवे, उहदे बदन दे पिछे एक कारण आ कि तुहाडे परिवार च तुसीं किद्दां दा रवैया रखदे हो, तुहाडे परिवार च तालमेल किद्दां दा है, तुहाडे परिवार च तुसीं किद्दां वरतदे हो, ए मायने रखदा है। ये बहुत वड्डा कारण आ तुहाडी आशीष दे पिछे। तारीफ करो एक बार। समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही? लिखा एस्तर उदे चाचे दे कोल छड्डी गई। एस्तर कौन सी? आने वाले समय च राणी बनी सी, पर उदे माता पिता नहीं सी। मेरे नाल पढ़ो, एस्तर दी पुस्तक कड्डो। एस्तर 2:7 तुसीं कड्डो मेरे नाल। जिहड़े बाइबल नहीं पढ़ते उन्हां नूं नहीं लभेगा। कि एस्तर 2:7 लिखे क्या? की लिखा? कहते शूशनगढ़ में मोर्दके नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामी का परपोता, शिमी का पोता और यैयर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती है, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए, तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। अगर तुसी 10 दे विच जाओ, कहते एस्तर ने अपनी जाति एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी, ना अपने कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसे आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। तारीफ करो परमेश्वर दी। और बी दे विच की लिखा होया? 2 दे बीच लिखा होया कि एस्तर ने अपनी जात और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तर मोर्दके की बात ऐसे मानती थी जैसे उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। तारीफ करो परमेश्वर दी। हालेलुया। कहने मोर्दके दे कोल एस्तर नूं छड्डिया गया। एस्तर नूं कित्थे छड्डिया गया? क्योंकि उहदे माता पिता नहीं सी और मोर्दके नहीं सी चाहता कि उहदी जात राजे नूं पता लगे, क्योंकि अगर जात दा पता लगदा राजा उन्हें मार सकता सी, क्योंकि जात दे लोग उस टाइम ते गुना होते और राजे दे और जात दे विच एक हमेशा एक प्रॉब्लम रहती सी। हमेशा एक इंग्लिश वर्ड है, हमेशा कुछ ना कंट्रोवर्सी हमेशा रहती सी। हालेलुया। और उन्हें राजे ने की किया? एस्तर नूं क्या, सॉरी, जो मोर्दके सी उन्हें एस्तर नूं कहा कि तू अपनी जात राजे नूं नहीं दसनी। और बाइबल च लिखा कि एस्तर अपने उस मोर्दके दी गल नूं इदां मानदी सी कि जिद्दां कि कोई अपना होवे।
हालेलुया। हालांकि ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ नहीं सी, वो माता पिता नहीं सी, वो मतलब कि वो आज्ञा, ये तो की पता लगता वो आज्ञाकारिता च सी। रूथ ਨੂੰ कौन जानता? एक रूथ इस्त्री सी परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ, एक परमेश्वर ਦੀ महान एक सेवक हुई है। और रूथ लिखा कि वो विधवा हो जाती, जो दो स्त्रियां सी, मैं तुहानू दस दी, रूथ और उसकी जो जेठानी या दरानी सी, ओ रूथ की पुस्तक कड्डो मेरे नाल। हालेलुया। वो हमेशा अपनी सस की गल हमेशा रूथ मानती सी। हालेलुया। एक समा आया कि उसकी सस ने कहा कि रूथ और नयोमी कि तुसी हुण विधवा हो चुकी हैं, ऐदा करो तुसी फलानी जगह ते चली जाओ। दूसरी मान जाती है, पर रूथ की कहती है अपनी सस नूं, कहती जिथे तू जाऊंगी उत्थे मैं जाऊंगी, जो तेरा परमेश्वर होएगा वो मेरा परमेश्वर होएगा। वो विधवा होने नाते वो जवान स्त्री सी, जवान उम्र च विधवा हो गई, वो अपने लिए होर मर्द नूं लभ सकती सी। वो दूसरी स्त्री दे वांगू उहदी दरानी जठानी दे वांगू भी वो होर कुछ भी लभ सकती सी, पर उन्हें डिसाइड किया, कहंदी जिथे तू जाएंगी उत्थे मैं जाएंगी। और खेतों दे विच काम चलदा और उत्थे उहनूं एज अ क्वीन, एज अ राणी एक्सेप्ट किया जाता है एक इंसान दे वल्लों जो उत्थे दा राजा सी। हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? एस्तर किद्दां गल बनती सी, कहंदा सी अपनी जात किसी नूं दसनी। पर अज अगर साडे परिवार च असीं कह दईए, जे सस नूं नूं कह देवे फलानी चीज तूं किसी नूं दसनी नहीं, वो आटा ही दसेगी, वो दसेगी जरूर, मजा ही नहीं आता जाते दसो ना, है ना? सही है कि नहीं? ये छोटिया छोटिया परिवारिक जो तुहाडियां समस्या, तुहाडियां आशीषां नूं रोक के बैठियां। परमेश्वर कहते अगर किसी बजुर्ग नूं तू देख, कहते बजुर्ग नूं कदी ना डांट। बाइबल दस रही है, मैं अपने को नहीं कह रही, कहते कोई बुजुर्ग अगर कोई बुजुर्ग होए, तिमोथियस से लिखा है, तिमोथियस 5 कहते अगर कोई बुजुर्ग तेनू मिले उन्होंने कदी ना झिड़क, उन्होंने कदी ना डांट, किद्दां कर, कहते उन्होंने प्रेम दे नाल समझा। समझ आ रही? बजुर्गों नूं किद्दां करना आपां? माता पिता बजुर्ग हो जाते तो आप टुट टुट के पैंदे उन्होंने ना, तेन पता नहीं लगता, तेन नहीं पता लगेगा वो बजुर्ग हो चुके हैं। थानू जम्मण वाले बजुर्ग हो गए तो अज तुसीं उन्हां नूं कह रहे कि थानू पता नहीं लगता। समझ आ रही? मैं की दस रही हाँ, तुहाडा रोल तुहाडी फैमिली च सही होना बहुत जरूरी है। अगर तुहाडा रोल तुहाडी फैमिली दे विच सही नहीं आ, कदी एक्सपैक्ट ना करो कि परमेश्वर तुहाडे नाल सही रहेगा, कदी नहीं रहेगा। किते ना किते तुसीं फेल हो जाओगे अपनी लाइफ दे विच, किते ना किते। मैं अपनी लाइफ दे विच अधिकतर ब्लैसिंग्स अदों देखी हैं जदों मैं अपने परिवार की आज्ञाकारिता च रही हूँ, आज्ञाकारिता च। हालेलुया। अगर अज मैं दस दे, अगर मैं अज इस प्लेस के उत्ते खड़ी हाँ, मैं क्यों खड़ी हाँ? मैं अपने ब्रदर नूं ब्रदर की जगह रखा होया, भाभी नूं भाभी की जगह रखा होया, पिता नूं पिता की जगह रखा, जो मेरा फर्ज आ। अगर मैं अज इत्थे मैं स्टडी भी करी, मिनिस्ट्री भी करी, अपने घर का भी सब चुक्या होया, क्योंकि ये पिछे की आ। अगर मैं चाहवा तुहाडे लई जॉब छड्ड के इत्थे मैं बैठ सकती हाँ, पर एक जिम्मेवारी है जो परमेश्वर ने मेरे परिवार की मैनूं दित्ती हुई है। हालेलुया। अपने पिता ने मैं कदी टुट के, कदी कदी तुसीं पुछ लो मेरे फादर नूं कल्ले ले जाके पुछ लियो, कदी टुट के जिन्हों कहते ना, कदी मैं अपने फादर नूं कदी इदां नहीं, कदी नहीं, हमेशा रिस्पैक्ट दे नाल, हमेशा। अगर अज मैं इत्थे प्रचार करा कि परमेश्वर ये कर देगा, चमत्कार तो होणगे, मसा चमत्कार लेके आंदा, पर जो रियल आशीष, जो कुछ आशीषां इदां दियां ने जो उदों मिलदियां ने जदों तुसीं अपने माता पिता दे आदर करते हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही है? अगर तुसीं सस नूं दे रिलेशन नूं देखना पे सानू किद्दां दा, मैं नूं किद्दां दी बन सकदी प्रभु दे विच, ते रूथ नूं पढ़ लईओ, रूथ जाके पढ़िओ, देखिओ रूथ किद्दां राणी बनी सी। वो अपनी सस की आज्ञाकारिता च सी। और बजुर्गों नूं भी जिहड़ियां सस्सां खुश हुंदियां भी अज, है ना? हालेलुया। पर सस्सां नूं भी क्या, जो बुजुर्ग स्त्रियां वो परमेश्वर दे पैर दे विच रहण, और प्रभु दे डर दे अधीन रहण, वो चुप रहण, अपना अधिकतर समा भगती दे विच लगाण। ये तिमोथियस 5 लिखिया होया।
आमीन हालेलुया। जो जवान है कहते जवान अपनी नज़र नू पवित्र रखण हालेलुया। अगर तुसी अपनी नज़र च पवित्रता च नहीं हो तुसी कुछ ब्लेसिंग्स नू खो दोगे हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सिर्फ बाहर तुहाडा भक्तिहीन भक्ति नाल भरे होना काफ़ी नहीं है, बाहर सारे भक्ति नाल भर सकते हैं। अगर इतने मैं किसी शराब पीने वाले बंदे नू खड़ा करा ना वो भी आराधना करेगा और देखने लगेगा यार बड़ा आत्मिक है, पर उसकी लाइफ च जाके देखियो कुछ ना कुछ जरूर उसकी लाइफ च कुछ गुआचिया होएगा। क्यों? क्यों गुआचिया होगा? क्योंकि उसके रोल जो पारिवारिक रोल है उन्होंने अदा सही रीति नाल नहीं करेगा। याद रखो थोड़ी असली मिनिस्ट्री थोड़ी असली सेवा पहला घर दे विचों निकलदी है। पुलपिट ते तुसी ओ उदा दा दिख अज कुछ लोग तुहानू पता है मिनिस्ट्री क्यों पसंद करते हैं? बाहर के लोग बड़े मिनिस्ट्री पसंद करते हैं, पर इंडिया कॉल्स आनी क्यों पसंद करते तुहानू पता? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ नोट की है, वो कहते कि एक चीज़ नोट की कि जिथे तुसी जांदे हो तुहाडा परिवार तुहाडे नाल है। परिवार बहुत वड्डी पावर, अगर तुहाडे नाल नहीं होएगा तुसी कमज़ोर हो जाओगे। बेशक परमेश्वर तुहाडे नाल होवे, जो तुहाडा परिवार आ वो एक ताकत है तुहाडी हालेलुया। तुहाडा परिवारिक रोल कितना दा एक मैटर करता हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? और हस्बैंड वाइफ हालेलुया। आज अधिकतर मैरिजेस टुटियां हुई हैं क्रिश्चियंस दियां भी, मसीह लोगों दी भी। बेशक मैं मैरिड नहीं हाँ, पर मैं जानती हाँ एक मैरिड क्रिश्चियन कपल किद्दां दे होने चाहिए ने, एक ब्याह होए जोड़े किद्दां दे होने चाहिए ने अगर वो परमेश्वर च ने हालेलुया। बाइबल च लिखा परमेश्वर ने की कीता सी? पसली कित्थों कड्डी सी? आदम चों कड्डी सी। तुसी जो औरतां बैठी हो तुसी कौन हो? तुसी आदम दी पसली हो, अपने अपने घर वाले दी की हो? तुसी पसली हो। मेरे आत्मिक पिता ने दस्सिया कहते ऊपर चार्ट च दस परमेश्वर सिर चों भी कढ सकदा सी। अज जिहड़ियां घर वाले दे सिर चढ़ बैठियां हुंदियां है ना, वो बेचारा हस्बैंड जो कहते ठीक ए देखी मैं जिद्दां कहते जनानी कहती कि झटका उत्थे बह जाओ, की करे बेचारा की करूँगा दसो मैं? अगर तुहानू सिर ते चढ़ा के बैठने के लिए प्रभु ने रचिया हुंदा तो आदम के सिर चों कड्ढना सी, उन्हें साइड तो नहीं सी कड्ढना, उन्हें बरोबर दा कड्ढिया पसली नूं एक साइड तो कड्ढिया कि तू मेरे साइड ते आ। तो तुसी सिर ते ऊपर बैठने के लिए घर वाले दे नहीं बुलाइयां गईयां हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कहते जिद्दां जिहड़ी कलीसिया है वो परमेश्वर दा की है, वो सिर है परमेश्वर कलीसिया दा हालेलुया। और औरत दा सिर कौन है तुहानू पता? कौन है औरत दा सिर? उसका पति है। तारीफ करो। औरत दा सिर कौन है? उदा पति है। एक औरत से मैं बहुत कमियां दे दी। एक औरत की करेगी अपने हस्बैंड की बुराई या तो गुआंढ च करेगी या रिश्तेदारी च करेगी। याद रखो जदों एक औरत कोल आजमा औरतां मजा आता है हालेलुया। जदों एक औरत अपने हस्बैंड की बुराई किसी दे कोल कर दिया वो अपने सिर नूं आप नंगा कर दी, अपनी इज्जत नूं आप की कह लो खिलार दिया, कुछ भी कह लो हालेलुया। फिर तुसी परमेश्वर दा अगे प्रार्थना करते हो प्रभु मेरा घर वाला बदल दे, प्रभु कदी नहीं बदलेगा। समझ आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन परमेश्वर च मायने रखता। और मैं देखा कुछ विश्वासी लोग भी अपने पति की कभी इज्जत नहीं करेंगे। एक अगर तुसी की कहते ये बदलेगा, अगर याद रखो अगर तुसी अपने हस्बैंड को बदलना चाहते हो, तुसी चाहते हो कि वो विश्वास आ जाए तो की करना पड़ेगा? पहले थानू एक रियल विश्वासी औरत किद्दां दी हुंदी है थानू दसना पड़ेगा, थानू खुद बदलना पड़ेगा हालेलुया। पहले जो हस्बैंड देखेगा पहले मेरी औरत तू मैं 24 घंटे आधे टुट के बैठी सी, पर हुण तुसी चर्च आ रहे हो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ चर्च आ रहे हो वो देख रहे कि मेरी घर वाली आंदे पानी दिंदी है, आंदे दी इज्जत करती है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वो सोचेगा कि जेड़ी जगह ते जाने मैं जरूर जाके आऊंगा जिन्हें उन्होंने बदल दिता। सीरियसली तुहाडा करैक्टर देख के अगर तुसी लोकां नूं बदलना चाहते हो अपने करैक्टर नूं चेंज करो। करैक्टर बदलेगा तुसी तुरदे फिरदे प्रचारक होने चाहिए हो। समझ आ रही कि तारीफ करो एक बार हालेलुया।
मेरे आत्मिक पिता ने ये चीज़ां सिखाइयां ने। एक असली औरत घर दे विच अगर तुसी हसबैंड नूं कुछ भी नहीं समझदे तो याद रखो स्वर्ग के द्वार तुहाडे लई बंद ने। तुसी चाहे रेगुलर चर्च आओ, चाहे तुसी लोकां ते प्रार्थना करो, कुछ भी करो, अगर तुसी अपने हसबैंड के अधीन नहीं आ, ओ अधीन होने का मतलब की आ, अगर तुसी अपने हसबैंड के अधीन नहीं हो तो तुसी परमेश्वर के अधीन किद्दां हो सकदी है? मैनूं दसो। परमेश्वर कहते जिन्हों देखा नहीं तो उहदे नाल प्रेम रखदी आ, पर जेड़ा तेरे सामने है तो उहदे नाल प्रेम नहीं रखे तो मेरे नाल किद्दां रखेगा? अधिकतर आशीषां तुहाडीआं उदों जांदियां जदों तुसी अपने हसबैंड के अधीन नहीं हुंदियां, तुसी अपने पति के अधीन नहीं हुंदियां। अधीन होने का मतलब ये भी नहीं आ कि तुसी अधीन होने का मतलब आज्ञाकारिता च कुछ चीज़ां आज्ञाकारिता च कीतियां जांदियां। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? पर कुछ औरतें की करदियां हसबैंड बजाय टुट टुट के पहन गया, तेन पता नहीं लगता जिद्दां मैं कहती उदा। समझ आ रही? और मेरे आत्मिक पिता कहते जेड़ी औरत पेकियां वाल ज्यादा ध्यान देगी ओहदे हसबैंड नाल कदी नहीं बनेगी। याद रखो जदों तुहाडी मैरिज हो जाती है की हुंदा, तुहानूं एक नवा विजन दे दिता जाता, प्रभु एक नवे घर च भेज दिंदा, तुहानूं नवा दर्शन दिता जाता, तुहाडी जिम्मेवारी हुंदी है उहनूं पूरा करन दी। और अगर तुसी 24 घंटे पेके 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 करी जाओगे, लिखिया कि तुहाडे हसबैंड नाल कदी नहीं बनेगी। हर चीज़ की एक सीमा आ, हर चीज़ की हर एक लिमिट आ। माता पिता नूं अपने प्लेस पे रखो, पर उतना रखो जिन्नी जरूरत आ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज थोड़ी क्लास लग रही है, ये जरूरी है दसना। अगर तुसी एक तुहाडे घर दे विच सस सरसू बजुर्ग ने, अगर सस तुहाडे जरूरी आ उनकी रिस्पैक्ट करना, जरूरी आ उन्होंने इज्जत मान करना, जरूरी आ। अगर तुसी ब्लैसिंग्स नूं लेना चाहते हो, कुछ ब्लैसिंग्स उन्होंने सेवा दे विच रखियां हुई, कुछ आशीषां। समझ आ रही? समझ आ रही? कुछ आशीषां तुहाडे प्यार नाल बोलना सस ससुर दे नाल ओ मायने रखदा, और कुछ आशीषां उदों डिलीवर होंदियां जदों तुसी अपने सस और ससुर की इज्जत करते हो, जदों उन्होंने आराम की जरूरत आ। और मैं कई बार देखा कुछ औरतां काम दियां बड़ियां ढीलियां होंदियां, नੱਠ जांदियां जो काम का टाइम होंदा ना, सस बेचारी बजुर्ग आ, गोडे दुखदे, ओ किचन च हौली हौली लगी रहेगी। की आशीष लोगे तुसीं मैनूं दसो? क्योंकि जो परिवार प्रभु ने तुहानूं दिते है, जिहड़े परिवार च पहले उहनूं सैट करो। अगर तुसीं सेवा करनी चाहते हो, अगर तुसीं आशीष प्रभु तो लेना, उहनूं सैटिंग करो। बहुत चीज़ां ब्लेसिंग्स छिपियां हुई ने तुहाडे रोल दे पिछे जो परिवार दे विच। तारीफ करो परमेश्वर की। अगर अपने बच्चों को विश्वासी बनाना चाहते हो, की करना पड़ेगा? तुहानूं खुद एक विश्वासी का उदाहरण लेके अपने परिवार च खड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अधिकतर आशीषां तुहाडीआं स्वर्ग तो उदों डिलीवर होंदियां ने, उदों होंदियां ने जदों तुसीं, याद रखो, अगर तुहाडा हसबैंड नहीं तुहाडे कहने च, पहली गल तो वो कहने च क्यों नहीं आ, सोचो क्यों नहीं आ? क्योंकि एक औरत सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। अगर उसका पति कंट्रोल च नहीं है, इसका मतलब औरत च कोई ना कोई कुछ ना कुछ है जो नहीं होना चाहिए। पति का घूमे पीछे पीछे कि नहीं? सही है कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर तुहाडा पति हसबैंड तुहाडा चेंज नहीं हो रहा तो उहदे नाल लड़न दी बजाय उहदे लिए प्रार्थना की जाए। परमेश्वर कहते तुहाडी लड़ाई मांस और लहू दे नाल नहीं आ, किहदे नाल आ? अंधकार दीयां शक्तियां। याद रखो, अगर तुहाडे हसबैंड वाइफ दे विच लड़ाई आ, तुसीं एक गल नूं नोट करना कि ये शारीरिक लड़ाई नहीं आ, ये एक आत्मिक लड़ाई आ जो वो तुहाडा पति नहीं कर रहा, तुहाडे रिश्तेदार नहीं कर रहे, रिश्तेदारां दे विच होके शैतान कर रहा, ताकि तुहाडे परिवार का जो माहौल आ उहनूं खराब किया जाए, तुहानूं अलग किया जाए। तुहाडा लड़ना किहदे नाल चाहीदा? तुहानूं लड़ना अपने पति नाल नहीं चाहीदा 24 घंटे, तुहानूं लड़ना अंधकार दीयां शक्तियां नाल घुटनियां ते बैठ के प्रार्थना करनी चाहिदी है कि परमेश्वर मेरा हसबैंड चेंज कर। क्यों नहीं करेगा? पर प्रार्थना तो तुसीं करदे हो, फोटो भी लेके आंदे हो, पर खुद भी तुसीं फोनां ते 2-2 घंटे उन्हां नाल लड़दे हो। की फायदा? जां तां लड़ाई परमेश्वर दे हाथ च दे दो जां फिर खुद लड़ दो। ये जो यीशु मसीह, अगर मैं तुहानूं दस्सां जो मसीह लाइफ है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ,
मैं क्यों कहती प्रैक्टिकल लाइफ अगर बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि लंगड़े चल सकते ने गारंटी है चर्च ਚੱਲਣਗੇ आने वाले समय च प्रभु हील करते ने तुसी गवाहियां सुनते हो रसोलियां बाहर आंदियां ने ये सुनते हो तुसी अगर दूसरी चीज पारिवारिक चीज में एक प्रैक्टिकल चीज है तुहानू प्रैक्टिकल चलना पएगा अगर तुहाडा हस्बैंड तुहाडे कहने च नहीं आ कदी ना लड़ो कदी ना बैंसो मैं अपने परिवार च कदी किसी टॉपिक नूं लेके बैंसी नहीं कदी भी नहीं सानू पता उहदे पीछे अंधकार दी शक्तियां उहदे नाल लड़न दी बजाय क्यों नहीं तुसी प्रार्थना च बैठ जाते और प्रार्थना करो किद्दां नहीं परमेश्वर बदलेगा मैनू दसो ये प्रैक्टिकल लाइफ आ जे कह के नहीं प्रभु पवित्रता च चलो आ चलो और खुद तुसी अपवित्र होवो और खुद तुसी लड़ाइयां मोल लवो नहीं समझ आ रही कि नहीं आ रही प्रैक्टिकल अपने अज जिन्ने भी रुसे हो अपने पतियां नाल जां पत्नियां नाल रुसिया कोई तुहाडे च अज जाके कॉल करनी है क्योंकि इदा के रवैये के नाल उहदे ते असर होएगा और प्रभु की सामर्थ उन्होंने छुएगी और वो बदले किदा नहीं गारंटियां मैं लिख के दिंदियां अपने आप को बदलो अपना सुभाव बदलो वो बदलेगा जरूर तारीफ करो जोर के नाल तारीफ करो ताड़ियां ठंडियां तो हां कहने तू बच तो तेरा कराना बचाया जाएगा कुछ लोग खुद नहीं बचते और चाहते कि कराना बचे कभी नहीं बचेगा पहले थानू परफेक्ट एग्जाम्पल होना पड़ेगा कि यीशु मसीह की लाइफ किद्दां दी सी वो झूठ बोलने वाली लाइफ नहीं सी वो लड़ाई करने वाली लाइफ नहीं सी वो अपवित्रता व्यभिचारिक लाइफ नहीं सी इस करके हज़ारा करोड़ा दुनिया बदली आ अगर तुसी चाहते हो तुहाडा परिवार बदले जो गुण परमेश्वर ने वचन दे विच दसे हुए ने उन्हां गुणां नूं अपनी जिंदगी च लागू करो बदलेगा तुहाडा परिवार छड्ड के तुहाडा मोहल्ला भी बदलेगा तारीफ करो हालेलुया पति की है तुहाडा सिर है पति दे जुत्तियां मारोगे मतलब अपने सिर दी जुत्तियां मार रहे हो तुसी किसी दे नहीं मार रहे क्योंकि बाइबल दे विच पति तुहाडा सिर है आदर करो अपने पति दा ओ चंगा है चाहे बुरा है ये जान के आदर करो कि परमेश्वर ने मेरे लिए उन्हें ठहराया होया औरत कोड़ा एक हेल्पर है पति दी मददगार है याद रखो अगर हस्बैंड अपनी औरत नूं अपनी वाइफ नूं सही नहीं ट्रीट करते तो मतलब तुसी अपने मददगार नूं ट्रीट नहीं करते सचिन तेंदुलकर नूं अगर तुसी देखो कौन जानदा सचिन तेंदुलकर नूं कहंदे हर सक्सेसफुल आदमी दे पीछे उहदी औरत दा हाथ हुंदा सचिन तेंदुलकर क्यों आ क्योंकि उहदी वाइफ ने एक टाइम ते अपनी डॉक्टरी छड़ दी सी कि जा मैं अपने बच्चे नूं सांभूंगी तू अपना जो क्रिकेट दा है उहनूं कर अज उहनूं गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जांदा क्योंकि उहदी औरत ने सैक्रीफाइस कीता सी और एडा बड़ा सैक्रीफाइस करता अजकल वो कहते पेकिया नहीं जाना फिर चलेंगे देखियो लड़ाई भांडे खड़कदे घर होंदा कि नहीं होंदा किद्दां मैं तेरी तेनू मेरी मननी पैनी याद रखो जिस घर दे विच जनानियां जज होंदियां ना जनानियां दी चलदी आ वो घर कदी भी स्टेबल नहीं रहंदा कदी भी क्योंकि हैड कौन है बंदे नूं बनाया गया ये जरूरी है गल्लां ये बिबलिकल है मैं अपने कोलों नहीं कह रही ना मेरा कोई पर्सनल किसी दे नाल आ ये बिबलिकल है क्योंकि तुहाडियां आशीषां रुक जांदियां जदों तुहाडी फैमिली दे नाल तुहाडा रवैया सही नहीं हुंदा तारीफ करो एक बार समझ आ रही कि नहीं आ रही अगर तुसी ब्लेस होना चाहते हो अपने परिवार दे विच झगड़े करने परिवार विच बहसबाजी करनी छड्ड के सिर्फ कोशिश करो कि जो करैक्टर यीशु मसीह दा सी उहनूं अपनी लाइफ दे विच लागू करो तारीफ करो परमेश्वर दी और दूसरी चीज मैं जो लोगों च देखती हां वो की करते हैं अन्य जाति नूं पसंद नहीं करते तुसी मसीह च बैठे हो तुसी अन्य जाति नूं गुआंढ अगर तुहाडा प्रभु च नहीं है तुसी उस तो नफरत करते हो तुसी कहंदे नहीं नहीं ये तो फलाने बंदे नूं आंदा नहीं नहीं असीं अपना मसा संभालना ये गलत गल है मसा संभल जाता है मसा संभालने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हुंदा है पर या एक गल दसो मैनूं जदों हुण अगर इत्थे कोई सिस्टर या ब्रदर आ जाए वो व्यभिचारी है समझ लो कह लो कि हाँ वो गलत रिलेशन है वो मेरे चर्च के विच आंदा तुसी उन्हें जानते हो तुसी की करोगे कट दोगे नहीं चर्च विच एक बार मैंने कॉल आई किसी की कहते फलाना बंदा जी व्यभिचारी है चर्च च ना बाड़ियो मैं कहा भरावा भैन सी कि मैं भरावा व्यभिचारां नूं सीधे व्यभिचारी लोग सीधे करन दे लई तां चर्च खुली आ तारीफ करो प्रभु दी हालेलुया क्यों ना बैठिए व्यभिचारी इत्थे आण के
पर बदल के जाएगा। ये चर्च खुली है, ये साफ सुथरे लोगों के लिए नहीं खुले कि नहा धो के टाइयां मार के जे ਅਸੀਂ साफ सुथरे तसी आ गए। नो, जो पापी लोग ने उन्हां लिए ये चर्च खुली आ। परमेश्वर ने अपना बलिदान कहते चंगे भलियां नूं वैद दी लोड़ नहीं आ। किन्हां नूं लोड़ आ? जो बीमार ने, जो पापी ने, जो नशे च ने, जो दुष्टकारी च ने, उन्हां दे लिए चर्च खुली आ। असीं किद्दां एक व्यभिचारन गए जिथों चला जा, किद्दां जाएगा? वो नहीं जाएगा ना। असीं कट सकदे आ तो असीं प्रार्थना करांगे कि परमेश्वर अगर व्यभिचारी है, जिन्ना भी व्यभिचारी उन्हें लेके आओ चर्च च, वो बदलेगा। ये चर्च बदलन दे लिए आ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किन्नियां नूं समझ आ रही है? तारीफ करो एक बार परमेश्वर दी। कभी भी किसी इंसान इस करके ना ठुकराओ, इस करके ना भेजो उन्होंने कि वो व्यभिचार च फड़िया गया सी, वो पापी आ। अगर नशा है चर्च दे विच, वो बदलेगा जरूर। ये हो नहीं सकता कि बदलेगा नहीं। हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आई? तारीफ करो परमेश्वर दी। अपने स्थान पे खड़े हो।